नेक्स्ट सेवंथ टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ डोमेन, फाइंडिंग ऑफ डोमेन इज देखो इसमें क्या है कि अगर आपको एक फंक्शन का डोमेन गिवन है ए से बी इंटरवल के लिए, अब यहाँ क्लोज इंटरवल मैंने डिफाइन किया है, क्लोज की जगह ओपन भी हो सकता है, कोई इसमें इशू बड़ी बात नहीं होगी। तो हमें जो डोमेन फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन एक टाइप का बनाना है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैल्यू ऑफ फाइंडिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन के बारे में, तब उसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट किया था हमने। वैसा ही कुछ है कि इस एफ फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स हमने पुट किया हुआ है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो उसमें हम जो यूज करते हैं उसमें जी ऑफ एक्स का हम इंटरवल क्या लेते हैं, ए से बी के लिए लेते हैं। देखो क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या दिया हुआ है, ए टू बी, और डोमेन का मीनिंग क्या हुआ, इस एक्स की जो वैल्यूज है वो ए से लेकर बी तक है। अब जो फंक्शन हमारे पास है बन रहा है एफ, इस एफ के लिए जो इनपुट है वो इनपुट क्या है, जी ऑफ एक्स पूरा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जी ऑफ एक्स जो है वो ए से लेकर बी तक हमें यूज में ले सकते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करने का हमेशा मीनिंग यही है कि मुझे एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है कि मैं एक्स क्या पुट कर सकता हूं। ठीक है, समझा की बात। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0,3 क्लोज इंटरवल देन फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, तो क्या कंडीशन ली हमने कि जो फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी लिखी होगी, यानी कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 0 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 लाइज बिटवीन 0 to 3, 0 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है इसलिए मैंने इक्वल टू साइन लिया है। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y कंसीडर करता हूं तो मॉड की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में लाई करती, इसका मीनिंग क्या हो गया, -3 से लेकर 3 हुआ। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैंने y कंसीडर कर मैंने किया है, तो y की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, -3 से लेकर 3 के बीच में जाएगी। तो y मैंने किसको लिया है, 2x माइनस 1 को मैंने y लिया था, तो 2x माइनस y बिलोंग्स टू कितना, -3 से लेकर 3 क्लोज इंटरवल। समझा की बात। ठीक है, लेकिन मुझे तो x फाइंड करना था, तो मैं क्या करूंगा 1 by 1, 2x माइनस 1 बिलोंग्स 2x माइनस 1 था, तो 1 को इधर शिफ्ट करते हैं हम, तो क्या होगा, ट्रांसफर करने के बाद माइनस इधर प्लस में जाएगा, तो -3 + 1 2 हो जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें x फाइंड करना था, ये वैल्यू है 2x की, तो 2x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, 2 to 4, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 to 2, यानी कि x की जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में लाई करने वाली है। क्लियर हुई कि नहीं बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सही, अब समझ में आएगी होगी बात कि भाई फंक्शन का डोमेन, यानी कि इस x की वैल्यू ये दी हुई है हमें, तो यहाँ पर इस 2x + 1 को, इस 2x + 1 की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3 लेनी है। ठीक है, तो 2x + 1/3 की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -1 से लेकर 2 के बीच में लेनी है। ठीक है, -1 से 2 डोमेन दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 by 1 सिंप्लीफाई करना है, इसको 3 इधर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, 2x + 1 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 इधर शिफ्ट करते हैं तो -4 2x और माइनस इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 2 डिवाइड कर देता हूं मैं अब, तो -4/2 x 5/2 यानी कि -2 to 5/2, यानी कि x की जो वैल्यूज रहेगी वो -2 से लेकर 5/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, समझ में आएगी बात। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, बस जो दिया हुआ है डोमेन वही हम चीज ले रहे हैं, किसके लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए। आगे देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर फंक्शन का डोमेन हमें दिया हुआ -3 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ जो फंक्शन पूछा गया मॉड ऑफ ग्रेटेड इंटीजर ऑफ x के बारे में। ठीक है, तो समझ में आएगी होगी बात। अभी मुझे क्या लेना है, मॉड ऑफ ग्रेटेड इंटीजर ऑफ x को लाई करवाना है किसके बीच में, -3 से लेकर 2 के बीच में। देखो अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि मॉड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, यानी कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, उससे बचना है हमें। कैसे बचेंगे, -3 से लेकर 0 तक की वैल्यूज तो वैसे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मॉड क्वांटिटी है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो यानी कि मॉड ऑफ ग्रेटेड इंटीजर ऑफ x 0 to 2। ठीक है, अब 1 by 1 सॉल्व करना है, मॉड्यूलर इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, 0 से 2 के बीच में लाई करना है, जैसा यहाँ किया था हमने, यहाँ सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेड इंटीजर ऑफ x जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 to 2। समझ की बात, ये क्लोज इंटरवल है इसलिए मैंने -2 भी क्लोज लिया, +2 भी क्लोज लिया है। ठीक है, अब ग्रेटेड इंटीजर x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करती है, तो x क्या होगा, तो x फर्स्ट टाइम -2 कब होगा, -2 की ओर माइनस होगा, -2 से अगर मैं कम करता हूँ यानी कि -2.1 के लिए लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा, यानी कि -2 फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो x बिलोंग्स टू
-2 फर्स्ट पॉइंट हुआ, और 2 के पास में जाता हूं तो 2 कब होगा, 2 पे भी 2 है, 2.1 पे 2 है, 2.2 पे भी 2 है, तो 3 तक यानी कि 3 पहुंचने तक ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो -2 से लेकर 3 तक, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आया, -2 to 3 डोमेन हमारे पास इस फंक्शन के लिए आ गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? सिंपल सा डोमेन फाइंड करने का तरीका है बस। अगर डोमेन दिया हुआ है किसी फंक्शन के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए पूछा गया है, तो उस कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन इनपुट फंक्शन जो जा रहा है, पूरा फंक्शन जा रहा है, उसको उस इंटरवल के बीच में लाई करवा के हमें डोमेन कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये हो गया आपका डोमेन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन की। ओके।